बताओ, औरतें बद्दुआ में भी माहिर हैं। बोलो बोलो, अरे कुछ बोलो। हाँ ना है कि सब लोग कुंवारे में बैठे हैं यार, या तो डरात हो या तो कुंवारे हुई हो कि हुआ कही के जेते के घरे फटकारे जेबे कि मौलाना से हमार बुराई किए हुआ। औरतें बद्दुआ में बहुत माहिर हैं। बताते एक जगह मियाँ बीवी के झगड़ा होएला, जब मर्द मेहारू झगड़ा करे लागे तो मर्दवा हारेगा। आज मर्द हारत है, जब हारेगा तो बेचारा दुआ करे लागे कि या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमको उठाए लो, या अल्लाह या झूठी हो तो इका उठाए लो, हम झूठे हो तो हमका उठाए लो, या अल्लाह ही झूठी हो तो इका उठाए लो। बहुरतियों कोच फैलाए दे, बगैर कोच फैलाए दुआ नहीं मांगत है कि गिर न जाए कुछ। फौरन कोच फैला के दुआ मांगे लागे, कहीं या अल्लाह यूँ झूठा हो तो इका उठाए लो, और हम झूठी हो तो या अल्लाह हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ही झूठा है तो इका उठाए लो, और हम झूठी हो तो हमका बेवा कह दो। बताओ, मरे लौटपोट मर्दवा ये चौधराइन बनी बैठी रहे। गांव गांव पीर ही मेर घूमत है। हमरे गांव खन्नापुरवा में एक बाबा आवा, हफ्तन गुजरिगा उका मस्जिद में नहीं देखा, और गांव में जलवा उके फैला। एक दिन मगरिब पढ़े आए तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर बतियाए, तो हम मुँह पढ़ के ना कि हम कहें कहा बात, तो मेहरुए कहा तेरे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। तो हम कहें कुछ देखे बाबा के अंदर। मेहरुए कहा तेरे मौलाना भैया बहुत जलाली हो बाबा, एक बीड़ी नहीं पिए थे मौलाना भैया, पूरे पूरे बंडल में आग लगाए के पिए थे, बहुत जलाली बाबा है। तो हम कहें तोबा तोबा, जलाली बाबा है कि जलाली दरूहा हुए वो। दुनिया के नशा एक बीड़ी में पुरिया आ जाते, वो बंडल पिए थे तब के पुरिया थे। बताओ, बंडल में आग लगाए ली तो जानो वो जलाली बाबा हुई। ऐ लोगों, गौस पाक की जिंदगी आज उनके जलसे में हो, ये सबक लेके जाओ कि जब गौस फरमाते नमाज अल्लाह ने नबी को माफ़ नहीं किया तो उम्मती से नमाज कैसे माफ़ हो सकती है। इसलिए नमाजें पढ़ो और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करो। हुजूर के ज़माने में ईद बकरीद में औरतें जाती थी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिदों में भी जाती थी। बाद में जब दिल लोगों के गंदे हो गए तो हज़रत उमर ने मना किया, लेकिन सरकार के ज़माने में जाती थी। एक दिन ईदगाह में सरकार पहुँचे तो औरतों की गिरोह में तकरीर फरमाया मेरे पैगम्बर ने, इरशाद फरमाया या माशरन निसा, आय औरतों की गिरोह तसद्दक़ना, तुम सब सदका दिया करो, खैरात दिया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नारी, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम लोगों को ज़्यादा देखा है। मेराज की रात में सरकार ने मुआयना फरमाया तो औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा थी। तो सरकार ने फरमाया सदका दिया करो। औरतों ने कहा क्यों? कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, कहा क्यों औरतें ज़्यादा क्यों हैं? तो सरकार ने फरमाया पहली वजह तो यह कि तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। नाशुक्री, जिंदगी भर इनके बात मानो, फरमाइश पूरी करो, और जब तुम चूक गए तो फौरन कहिए तुम्हारे कमाई में आग लग जाए, तुम जिंदगी भर हम का जराए हो, तुम कबो हमारी एक बात मानो। बोलो कहती कि नहीं कहती? हमारे खन्नापुरवा में एक साहब हैं तो उनके नमाज वमाज पढ़े कबू नहीं जाते, लेकिन टोपी कबू नहीं उतरत है। सोई है तो टोपी लगा, चली है तो टोपी न उतरी, नमाज पढ़े कबू न जी है। तो गाँव वाले उनका पंडित नाम रख दिए, हैं मुसलमान लेकिन नाम पंडित रख दिए। तो पंडित तो मेहरुआ के लक़ब फौरन पंडित ही होगा। औरतों को दर्जा बड़ी जल्दी मिलता है, डॉक्टर से बिहाव हो जाए तो फौरन डॉक्टर है, चाहे को गोली न जाना था लेकिन डॉक्टर है नाम होगा। हाफिज जी से निकाहेगा तो फौरन हफ्जाइन, चाहे अलहम्द याद ना हो। औरतों के दर्जे मर्दों से बढ़ते हैं। जैसे रसूलुल्लाह के निकाह में जो औरतें पहुँच गई उनका दामन, 11 औरतों का निकाह रसूलुल्लाह से हुआ तो उन औरतों का दर्जा कितना बुलंद हुआ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। क्यों? नबी का दामन मिल गया, तो नबी के दामन के वसीले से उन 11 औरतों का दर्जा पूरी दुनिया की औरतों से बुलंद हो गया। तो मर्दों से तो उनका पंडित, तो उनके नाम पंडित ही नहीं होगा।
एक दिन सेहलवा मछली बिकाए तो पंडित लिहिन पंडितन बनाई न जब बन के तैयार हुआ, जब पंडित खाए बैठे तो पंडितन निकाल के दिहन पंडित रखिन मुँह तो मछलियाँ करुआन। तो पंडित कहे नारे साफ नहीं किया रहा, कह रहे करुआत है रे। तो पंडितन कहते तू है जू जरना, तू हमेशा जू जा रहे लेकिन लगा तो आदत जिंदगी भर रही है। तो पंडित के नाहे रे करुआत है रे। तो माने कहाँ तैयार, तो बिटियावा कब ने बोले बिटिया तनी तू खा। जब बिटिया खैस तो कहीस हाँ माँ करुआत है। तब पंडित कहते अरे थी निमकौरी तलवा धरा रहा वह तो नहीं डाल दिए रे माँ। जब पंडितन उठाई शीशी तो कड़वा तेल वाली शीशी धरी रह गो, निमकौरी तेल वाली सब खत्म। तब पंडितन मुँह ठोकिन कहीं हाय भूल गिरा निमकौरी तलवा हो गया। बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल, अमर्द कहा था करवात है तो कहा थे तू है जू जरना। ये बड़ी नाशुक्री होती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और तो सदका किया करो, इसलिए कि तुम्हारी नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरी वजह सरकार ने फरमाया व तकस्सुरुन लाना, और दूसरी वजह यह है कि तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो, बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में जाओगी। और ताइफ के लोगों को बुला के कोई नजराना थोड़ी मिलना था, अल्लाह की रज़ा के लिए तशरीफ़ ले गए। और जब ताइफ के लोग जमा हो गए तो मेरे पैगंबर ने सिर्फ एक बोली सुनाई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जैसे ये बोली मेरे नबी ने सुनाई, चारों तरफ से लोग पत्थर मारने लगे। इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा, यहाँ तक कि लिखा है कि सरकार की पिंडलियाँ जख्मी हो गई और सरकार के जूते खून से सब भर गए। जो साथ में थे उनको तरस है, उन्होंने कहा बद्दुआ कर दो, उदउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो। तो मेरे नबी ने बद्दुआ के बजाय हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे जानते नहीं हैं। सरकार ने बद्दुआ नहीं किया। किसी कहने वाले ने कहा कि सरकार से जब कहा गया तो सरकार ने फरमाया क्या, ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन हंस के फरमाया, ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन हंस के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गज़ब बन कर नहीं आया। मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया। ऐ मेरी माँ बहनों, सबसे ज़्यादा एहसान मेरे नबी का तुम पर है, तुम बद्दुआ न किया करो, बल्कि उस नबी की ज़िंदगी सोच लिया करो। कि कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। गौसे पाक की महफिल में बैठे हो, गौसे पाक 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। बोलो हैं किस लिए? माँ के पेट में थे, माँ कुरान पढ़ती थी तो हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। कल के औलादें नेक होती थी, अजान होती थी, मस्जिद में जाते थे, ऐलान जंग होता था तो जंग में जाते थे। क्यों? उनकी माओं ने इश्क़ रसूल का सबक दिया था। सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर और उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे नमाजी भी बनते थे, मुजाहिद भी बनते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनों ने वो सब बदल दिया। लड़का रोवे लागी तो कहाँ दरूद कहाँ कलिमा, जहाँ लड़का रोवे लागी बैठाई बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है। ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं।
और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी याद की है, इतनी देर तक पीटत हैं कि लड़का डरकर मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक बकी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देस, लावा लेके खीर बनाएन, सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त है। अब बताओ लड़का काबनी नमाजी बनी हुई है, महतारिन दबत्ती बड़ी चुड़ेलिन है, झुट्ठिन कहते खीर बनावा, सब घर कहीं कहानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ा के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अरे रोज़ खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। अल्लाह जाने खुदा ही कहानी है कि बिलैया कहानी है। मेरी माँ बहनों, तुम गौ से पाक की माँ की ज़िंदगी को अपने सामने रखो। 18 पारा पेट में रखकर पढ़ा था तो बच्चा 18 पारे का हाफिज़ कुरान बन के पैदा हुआ। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाते थे, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहदी, ऐ लोगो इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। तो माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है। अल्लाह ताला हमको आपको गौसे पाक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।